आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं इंद्रमणि नौटियाल। आप लोगों को मालूम ही होगा कि मेरे को आज 9 साल 6 महीने यहाँ पर हो चुका है और मैं अपने वतन लौट नहीं पाया हूँ। और मेरे प्रति जो समाज सेवक रोशन रतुरी भाई जी ने और मेरी बालिका कुमारी दीपिका नौटियाल ने जो मुहिम चलाई है, उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। सभी लोगों ने, उत्तराखंड वासियों ने, भारतवासियों ने, और ले भी रहे हैं अभी तक। और मैं आप लोगों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप लोगों का 1-1 रुपये का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या किसी बेकसूर को प्रदेश की धरती पर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए? एक ऐसा बेटा, एक ऐसा पति जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने 7 समंदर पार गया था, आज वहां की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तरकाशी के इंद्रमणि नौटियाल की। वैसे दोस्तों, जब उम्मीद की सारी किरणें धुंधली हो जाती हैं, उम्मीद टूटने लगती है, तब कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाता है। लेकिन यहां कुछ बात अलग है। उत्तराखंड के एक सुपरस्टार और सूबे के मुखिया ने कुछ ऐसा किया है जिसने इस मुहिम को आंदोलन बना दिया है। इंद्रमणि नौटियाल की स्वदेश वापसी की मुहिम। आखिर क्या है सऊदी अरब की वो खौफनाक दास्तान, और कैसे जुबिन नौटियाल से लेकर मुख्यमंत्री धामी तक देवभूमि के बेटे की जान बचाने के लिए एक हो गए? पूरी खबर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहले आप सुनिए मामला क्या है और कैसे गुहार पर गुहार लगाई जा रही है। को जो हमारे जिला उत्तरकाशी की गाजराम पट्टी में गुरसाड़ा गांव के इंद्रमणि नौटियाल जी हैं, उनकी सकुशल वापसी के लिए ज्ञापन हमने दिया है। जैसे कि 2018 से वो वहां पर फंसे हुए हैं और एक अपराध जो उन्होंने किया ही नहीं है, कंपनी के ट्रक का बीमा नहीं था और इसलिए पूरा जो जुर्माना है वो कंपनी द्वारा भरा जाना चाहिए, जो हमारा लॉ कहता भी है, या विदेश में भी यही लॉ कहता है। लेकिन क्योंकि हमारे पहाड़ के युवक सीधे साधे होते हैं और वहाँ पर उन्हें कोई मजबूत पैरवी करने वाला नहीं मिला, तो इस वजह से जो है पिछले 9 सालों से वो वहाँ पर सजा भुगत रहे हैं। तो हमारा ये अनुरोध है हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि यदि वो सऊदी अरेबिया सरकार को एक बार अनुरोध करते हैं कि उस मामले में पुनः रिव्यू किया जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे इंद्रमणि नौटियाल जी जो है बाइज्जत इसमें बरी हो सकते हैं। इसी के लिए आज ये ज्ञापन हमने जिलाधिकारी उत्तरकाशी महोदय को दिया है कि इसमें जल्द ही कुछ ना कुछ सकारात्मक इसमें चीज़ें सामने आएंगी और जल्द ही ऐसा लगता है कि सकुशल जो है इंद्रमणि नौटियाल जी भारत वापसी करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी का एक छोटा सा गांव, और उस गांव के एक घर में पिछले कई महीनों से चूल्हा ठीक से नहीं जला है। वजह, घर का एक कमाऊ बेटा इंद्रमणि नौटियाल, जो अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकालने सऊदी अरब गया था, आज वहां अपनों से दूर एक बेहद मुश्किल हालात में फंसा हुआ है। दिन बीत रहे हैं, रातें कट रही हैं, लेकिन इधर बूढ़ी आंखों के आंसू और पत्नी का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बेटी तो मुहिम छिड़ चुकी है। उत्तरकाशी के इस लाल की बेबसी सोशल मीडिया पर गूंज रही है दोस्तों। अब ये गूंज देश के कोने कोने तक पहुंच रही है, तो देवभूमि के ही एक और लाल का दिल पसीजा है। देश और दुनिया के दिलों पर राज करने वाले उत्तराखंड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल इस इंसानियत की मुहिम में आगे आए हैं। जुबिन नौटियाल ने सिर्फ सहानुभूति नहीं जताई है, बल्कि इंद्रमणि के परिवार को मजबूती देने के लिए 1 लाख की तत्काल आर्थिक सहायता भेजी। जुबिन के इस कदम ने न सिर्फ परिवार के आंसू पोंछने का काम किया है दोस्तों, बल्कि पूरे देश को यह संदेश दिया है कि जब अपना कोई मुसीबत में हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और वो नहीं हटते हैं। जुबिन नौटियाल कई बार देखा गया है, सार्वजनिक आदमी, सामाजिक आदमी। दोस्तों, मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। यहाँ मामला तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का है, कानूनी पेचीदगियों का है। आप पहले यहाँ सुनिए इंद्रमणि नौटियाल को, जो लगभग 1 दशक से अपने देश और उत्तराखंड नहीं लौट पाए हैं, वो क्या गुहार लगा रहे हैं सऊदी अरब से। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं इंद्रमणि नौटियाल।
आप लोगों को मालूम ही होगा कि मेरे को आज 9 साल 6 महीने यहाँ पर हो चुका है और मैं अपने वतन लौट नहीं पाया हूँ। और मेरे प्रति जो समाज सेवक रोशन रतोड़ी भाई जी ने और मेरी बालिका कुमारी दीपिका नौटियाल ने जो मुहिम चलाई है, उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। सभी लोगों ने, उत्तराखंड वासियों ने, भारतवासियों ने, और ले भी रहे हैं अभी तक। और मैं आप लोगों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप लोगों का एक एक रुपये का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग सहयोग करेंगे तभी जाके मैं अपने भारत की भूमि पे आ पाऊँगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि जब हमारा एक एक रुपये इकट्ठा होगा इंडिया से, और यहाँ पर जो फैन लगा हुआ है, वो मुहिम जो इन लोगों ने चलाई है, वो जब संपूर्ण रूप से पूर्ति हो जाएगी उसकी, तभी जाके मैं अपनी भारत की भूमि पे आ पाऊँगा। आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें और मुझे अपने वतन वापसी कराने के लिए और दुआ भी करें और सहयोग भी करें। आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और रोशन रतोड़ी भाई जी का भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे लिए ये मुहिम चलाई है। और व्यापार मंडल का भी और उत्तराखंड वासियों के जितने लोग भी इस मुहिम में अगर सहयोग कर रहे हैं और जो करने के इच्छुक भी हैं, सबका मैं अपने हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप लोगों का एक एक रुपये के सहयोग से मैं अपने वतन वापसी हो सकती है। धन्यवाद। वैसे दोस्तों, परेशानी बड़ी है। इधर इंद्रमणि नौटियाल की बेटी लगातार दर दर के चक्कर काटकर, ठोकर खाकर अपने पिता की वतन वापसी में मदद की गुहार लगा रही हैं। पहले मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी लोग इतनी दूर से हमारे घर तक आए। मेरे पापा जो कि 2018 में गए थे और 19 में एक कैजुअलिटी की वजह से उनका जो गाड़ी थी, ट्रक, वो इंश्योर्ड नहीं था, जिसकी वजह से उन पे पेनल्टी लगी हुई है। और पेनल्टी का जो अमाउंट है वो सऊदी के 9 लाख सऊदी रियाल है और इंडिया के 2 करोड़ 31 लाख 61 हज़ार करके कुछ है, ऐसी अमाउंट है, जो कि इतना बड़ी अमाउंट है कि हमारी घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम वो अमाउंट भर सकें। इस वजह से मैंने वैसे काफ़ी जगह कोशिश 3-4 सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने लेटर भी बहुत जगह दिए हैं और मेल किए हैं, लेकिन जब मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो लास्ट में मेरे पास एक ही काम था कि मैं जनता से गुहार लगाऊं। तो फिर मैंने ये मुहिम शुरू की, जनता से मदद मांगनी शुरू की। हमारे हिंदुस्तान की जनता, उत्तराखंड की जनता, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है और जितने भी लोग हैं हमारे उत्तराखंड के, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी इस मुहिम में मेरा सहयोग कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द वो पेनल्टी वहाँ भर पाएँ और मेरे पापा की स्वदेश वापसी हो सके। दीपिका, जनप्रतिनिधि एक तरफ सरकार कहती है कि उत्तराखंड की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बेटियों के प्रति कहती है कि हमेशा हम उनके साथ हैं। आप एक बेटी है और जिनकी आप बेटी है वो भी एक बेटी है। उन्होंने भी अपने 9 साल से अपने पति के लिए गुहार लगा रहे सरकार से, लेकिन अभी तक क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सर, मैं यही सोच रही हूँ कि हमारे देश में बेटी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बेटी एक दुर्गा का रूप होती है और मैंने जितने भी लेटर आज तक दिए हैं उसका रिस्पांस ना मिलने की वजह से मैं ये मानती हूँ कि हमारी सरकार कितनी लापरवाह है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि इसमें मैं क्या रिप्लाई करूँ? जी, मतलब उस पर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आपको रिस्पांस नहीं मिल पाया वहाँ से? बिल्कुल, मेरे को उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिस वजह से मैंने जनता से ये गुहार लगाई है ताकि वो मेरी मदद कर पाएँ। अभी बात करें तो रोशन रतोड़ी जी, क्योंकि जो एक हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, जितना सरकार को करना चाहिए था उतना वो कर रहे हैं। और रोशन रतोड़ी का एक बड़ा एक मैसेज रहता है, कहीं पे भी कोई फंसता है और उन्होंने ये कहा है चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन देहरादून एयरपोर्ट पे मैं आपके पिताजी को लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, उनका तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। वैसे मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, हमारे इस कठिन समय में हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सीवी रोशन रतोड़ी जी हैं, उनकी वजह से ही मैंने ये मुहिम शुरू की है। उनके साथ मिलके हमने ये मुहिम शुरू की है। उनका तो मैं कभी कर्ज दे ही नहीं सकती हूँ। सरकार भी इसमें अब संज्ञान ले रही है, इसमें काम हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय सेवी जो हमारे रोशन रतोड़ी जी हैं, उनका तो पूरा सहयोग मेरे साथ है। वो एक भाई की तरह मेरे पीछे खड़े हैं कि जहाँ पे भी मैं अगर डगमगाई तो मेरे साथ
खड़े हैं कि वहाँ पे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं उनका तो दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो इतनी मेहनत हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं और जल्दी वो इस काम को इस काम में हमारी जो हम ज़रूर इस काम में मुमकिन जिसके मतलब हाँ, इस काम में जल्दी मुमकिन हो पाएंगे। दोस्तों, अब बात उत्तराखंड के किसी नागरिक के स्वाभिमान और जान की हो तो फिर सरकार और सिस्टम तक बात चली जाती है। सवाल पूछा जाता है मुखिया से भी, यानी कि धामी जी से भी। इंद्रमणि नौटियाल को 1 दशक होने को है और वो वापस नहीं लौट पाए अपने देश, अपनी देवभूमि। आपने क्या किया? ऐसे में दोस्तों, ये जानकारी और कुछ पत्राचार जब हुआ, इंद्रमणि नौटियाल की बेटी ने सीएम से लेकर राष्ट्रपति तक को पत्र भेजा है और उस पत्र के मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शांत नहीं बैठ भी कैसे सकते थे। मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और सबसे पहले मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पीड़ित परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद मंजूर की। और लेकिन सबसे बड़ा कदम उठाना अभी बाकी था। सीएम धामी ने सीधे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को एक कड़ा और भावुक पत्र लिखा। धामी ने मांग की कि भारत सरकार तुरंत सऊदी अरब प्रशासन से बात करे और इंद्रमणि नौटियाल को सकुशल भारत वापस लाने के लिए हर मुमकिन कूटनीतिक रास्ता इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, ये लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार की नहीं रही है। शुरुआत में लगा था मुझे भी जब कि भाई चलिए आ जाएगा बंदा घर, लेकिन जब साल दर साल बीतने लगे तो फिर दिक्कत हो गई। जुबिन नौटियाल का 1 लाख और मुख्यमंत्री धामी का 2 लाख और वो सरकारी पत्र, ये सिर्फ आंकड़े भर नहीं है, बताने की कुछ बातें भर नहीं है, खबर भर नहीं है दोस्तों। ये उस उम्मीद की संजीवनी है जो एक माँ को विश्वास दिला रही है कि उसका बेटा मरेगा नहीं विदेश में। एक पत्नी को भरोसा देती है कि उसका सिंदूर उजड़ेगा नहीं सऊदी अरब में 7 समुंदर पार। और एक बेटी को ये बताने के लिए काफ़ी है ये कोशिशें कि उसका पिता एक न एक दिन ज़रूर देवभूमि वापस लौट आएगा। दोस्तों, इस मुहिम के साथ पूरा उत्तराखंड एकजुट होकर इंद्रमणि नौटियाल की सुरक्षित घर वापसी के लिए खड़ा दिखाई दे रहा है। इधर सरकार प्रयास कर रही है, कलाकार साथ दे रहे हैं, जुबिन नौटियाल साथ दे रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ ब्लॉगर्स भी समर्थन कर रहे हैं और वो भी सपोर्ट के लिए आगे आए हैं। जनता प्रार्थना कर रही है इंद्रमणि नौटियाल बहुत जल्द अपने घर लौटेंगे, अपने बच्चों को गले लगाएंगे। सामूहिक प्रार्थना है दोस्तों, जिसमें मैं भी शामिल हूं। हम सबको शामिल होना चाहिए कि जल्द से जल्द एक परिवार का लाल वापस आए। लेकिन इस मुहिम में आपका एक शेयर इस खबर का बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय दें, कमेंट करके लिखें कि क्या हो सकता है, कैसे मदद मिल सकती है। कई बड़े जानकार लोग, विद्वान लोग भी जुड़े हुए हैं, रह कर वो अपनी राय देते हैं। आप भी अपनी राय दीजिएगा, शेयर करिएगा, ताकि देश और प्रदेश की सरकारें, सिस्टम सब लोग देखें कि 1 दशक से देवभूमि का एक लाल सऊदी अरब में फंसा है और वो वापस वतन नहीं लौट पा रहा है, ताकि आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो सके। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं इंद्रमणि नौटियाल। आप लोगों को मालूम ही होगा कि मेरे को आज 9 साल 6 महीने यहाँ पर हो चुका है और मैं अपने वतन लौट नहीं पाया हूँ। और मेरे प्रति जो समाज सेवक रोशन रतुई भाई जी ने और मेरी बालिका कुमारी दीपिका नौटियाल ने जो मुहिम चलाई है, उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। सभी लोगों ने, उत्तराखंड वासियों ने, भारतवासियों ने, और ले भी रहे हैं अभी तक। और मैं आप लोगों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप लोगों का 1-1 रुपये का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण